क्या ये तो बता दें। नहीं, आप ट्रेलर देखो, उसके आप अनुमान लगा दो क्या है फिल्म के बारे में, नहीं ऐसे बाकी कुछ पूछो। इस फिल्म के जरिए दर्शकों से क्या कहना चाहिए? देखो, एक तो ये है कि अब ये फिल्म से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। हमारे बच्चे पढ़ने परदेश चले जाते हैं, फिर उनको लगता है कि पढ़ने के बाद वही थोड़े 1 साल नौकरी करें, फिर उनको लगता है यही ठीक है और वही रह जाते हैं। और मैं, ये सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से गलत है। मैं अगर मेरे बच्चे जाते हैं तो मैं कहूँगा जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, लेकिन वापस यहाँ आ जाओ, क्योंकि हमने जो पढ़ा है सीखा है वो हमारी आवाम के लिए अगर हम नहीं करते कुछ तो फायदा क्या है। कहानी है और हर घर में जो घटती है, घटनी नहीं चाहिए लेकिन घटती है। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है ये आज के सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उससे, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ लोग सीखेंगे, खास करके यंग जनरेशन के लोग। बात जब यंग जनरेशन, मैं उत्कर्ष सर से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बोला बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है आज के समय के लिए। सो आप एज अ आइकन देखे जाएंगे जब इस मूवी में आप हैं एज अ एक्टर। सो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग जनरेशन के लोगों को, क्योंकि मीडिया पर्सन के थ्रू आपके बहुत स्पेशल मैसेजेस जाने वाले लोगों तक। देखिए, सबसे पहले अगर यंग जनरेशन की बात हो रही है तो आई थिंक हमारे सेट पे नाना सर से ज़्यादा कोई यंग नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स इन्होंने किए, सबसे ज़्यादा हंसी मजाक यही करवाते थे, तो दिल से सबसे यंग तो यही है। और सर का भी जो स्टोरी सुनने का और कैरेक्टर समझने का जो स्ट्रेंथ है वो सारे जनरेशन्स को ट्रांसेंड करता है। ओल्ड, यंग, मिडिल जो भी है सबको ट्रांसेंड करता है। मेरी तरफ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये फिल्म, जो फैमिली फिल्म्स होती हैं हमारे देश का एक ओरिजिनल जॉनर मैं मानता हूँ। आपको हॉलीवुड में ये नहीं मिलेगा, आपको यूरोपियन सिनेमा में नहीं मिलेगा, बट आपको इंडिया में 20s से मिलेगा। करिए आप हमारे साथ। पहले तो आप सबको मेरा नमस्ते। और गदर में अगर आपको पता होगा मैंने गाना किया था चल तेरे इश्क में, जो कि बहुत ही डिवाइन लव पे गाना था और बहुत ज़्यादा उसमें नज़ाकत और वैसा सब था। और जब गीली माचिस मैंने सुना वो एकदम ही उसका ऑपोजिट है। और ये मेरा पहला आइटम नंबर तो नहीं बोल सकते बट सॉर्ट ऑफ वैसा हमने देखा है लास्ट तो में नाना सुनी पे। बस हो गया, जब हम सब ने मिलके किया तो हो गया। और गीली माचिस अब जब मैंने देखा तो वो इतना प्यारा लग रहा है। सो या मज़ा आया। But you are looking wonderful in Gili Matches also. So Thank you so much. So yes, now आप में से जो भी questions करना चाहते हैं, you are welcome to question please. सबसे अलग होती है एंड फॉर श्योर वनवास भी एक बहुत ही अलग मूवी है, बहुत ही अलग स्टोरी के साथ चल रही है। सो ये जब स्क्रिप्ट आप सुन रहे थे अनिल सर से, सो आपको कितना टाइम लगा इस मूवी के लिए हाँ बोलने में, मतलब कितना टाइम आपने लिया? देखो, जब तक अलग से कोई फिल्म नहीं है तो क्यों देखेंगे आप जी। तो पहले तो वो है, अगर वो अलगपन नहीं है तो करने में भी मज़ा नहीं है। तो रही बात पैसे की, पैसे तो मिलते रहते हैं और जितने चाहिए उतने मिल गए पहले। तो जब कहानी सुनाई, पहले कहानी तो थी नहीं, एक 2 लाइनें थी कि इस तरह की होगी, तो जो कैरेक्टर है जो बयां कर रहा है ये कहानी, वो कैरेक्टर अलग है। कहानी तो हमारी यहाँ वहाँ से सभी वही होती है। अब गंगा जमुना जब हम फिल्म देखते हैं तो दिलीप कुमार साहब का जो किरदार था, अब वही कहानी आप दीवार देखेंगे तो अलग सिरे से वो बताइए, कहानी वही है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि वो गंगा जमुना है। तो कहानी किस तरह से आप पेश करते हो उस पर वो निर्भर होता है। और फिर वो जाते 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 कि 2 बच्चे कहाँ मिलते हैं, उसको कैसे होता है वो अगला वो पूरा जर्नी है। हालांकि इस फिल्म का पहले नाम हम सोच रहे थे जर्नी रखें, बाद में वनवासी नाम तय हो गए, लेकिन है वो तो पूरा वो प्रवास है उस बंदे का, और फिर वो रिलेशनशिप है जो लोग मिलते हैं रास्ते में। हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा के हमारी ज़िंदगी उसमें वही है ना, पहले हम 20 साल के हैं, फिर 25, फिर 30, 50, बैकड्रॉप प्लानिंग, और यहाँ स्थित करने की वजह ही वो ये है। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर बनारस के हैं,
मैं कहीं और का हूँ। तो वही वजह थी बस। और एक जो कलर मिलता है ना हमारे यहाँ, एक ही रंग नहीं है, कितने इंद्रधनुष है पूरा हमारे घाट पे घूमो तो वो सभी रंग कैच करने थे। और उसके सामने इतने रंगों के पीछे एक कहीं एक जिंदगी बेरंग हो जाती है। तो आंखों को कुछ अलग और दिल को कुछ अलग, ऐसे छूने वाली वो फिल्म। तो वो बनारस का घाट, वैसे मैं भी इसके पहले आया था बनारस, लेकिन इस बार काफ़ी शूटिंग की मैंने घाट पे। पहले मैं 30-35 साल पहले आया था तो बनारस कुछ अलग था, आज का बनारस कुछ बिल्कुल अलग है। काफ़ी सुविधाएं हैं अभी घाट पे, जो उस ज़माने में मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत कम थी और बहुत छोटे छोटे ये थे। तो पूछो बैकग्राउंड प्लानिंग और यहाँ स्थित करने की वजह ही वो ही है। हालांकि ये दोनों कैरेक्टर बनारस के हैं, मैं कहीं और का हूँ। तो वही वजह थी बस। और एक जो कलर मिलता है ना हमारे यहाँ, एक ही रंग नहीं है, कितने इंद्रधनुष है पूरा हमारे घाट पे घूमो तो वो सभी रंग कैच करने थे। और उसके सामने इतने रंगों के पीछे एक कहीं एक जिंदगी बेरंग हो जाती है। तो आंखों को कुछ अलग और दिल को कुछ अलग, ऐसे छूने वाली वो फिल्म। तो वो बनारस का घाट, वैसे मैं भी इसके पहले आया था बनारस, लेकिन इस बार काफ़ी शूटिंग की मैंने घाट पे। पहले मैं 30-35 साल पहले आया था तो बनारस कुछ अलग था, आज का बनारस कुछ बिल्कुल अलग है।